आप स्वस्थ रहने के लिए कितना ही पौष्टिक आहार क्यों न ले रहे हो, लेकिन आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है यदि आपके शरीर को एक चीज की कमी हुई तो, और उसका नाम है फाइबर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे। और आज हम जिस प्रोडक्ट पर बात करने वाले हैं उसका नाम है फाइबर। फाइबर यानी रेशा। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा हिस्सा है आपके आहार का, आपके भोजन का, जो यदि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो फिर आप जितने भी उपाय कर रहे हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, सब बेकार जा सकते हैं। और जैसा कि आज हम सब वाकिफ हैं कि हमारी जिंदगी आज गुलजार हो रही है पैकेज्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, ऐसी तमाम चीजों से। और ये सब वो है जो हमसे, हमारे भोजन से, हमारी थाली से फाइबर को दूर ले जा रहा है। यहां तक कि जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारी डाइट का, जिसे हम आटा कहते हैं, गेहूं का आटा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर हमारे शरीर को मिलता है, वो भी आज 80% जनसंख्या इस तरह का आटा खा रही है जो रिफाइंड है, पैकेज्ड है, जिसमें से पूरी तरह से फाइबर निकाल लिया जाता है और तब उसको पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी रोटियां बहुत मुलायम, रंग में सफेद, मैदे की तरह, और अगर ठंडी हो जाए और तोड़ने की धीरे से कोशिश करिए तो रबर की तरह खिंचने लगती हैं। ये सब निशानी है फाइबर की कमी की। दोस्तों, आज हम 1000 कैलोरी यदि लेते हैं अपने भोजन के जरिए, यानी कि उतना भोजन जो हमें 1000 कैलोरी देता है, उसमें हमें कम से कम 14 ग्राम फाइबर मिलना चाहिए। और सच जानना चाहते हैं, जो हमें मिल रहा है वो 6 से 8.5 ग्राम के करीब है। और इस पर बात खत्म नहीं हो जाती। हम में से ज्यादातर लोग 1000 कैलोरी पर नहीं रुकते। जिस तरह का भोजन आज हम कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग 1500 से 2000 कैलोरीज तक कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज आप चारों तरफ हट्टे कट्टे लोग देख रहे हैं। तो यानी अगर 2000 कैलोरी तक आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको रोज कम से कम 28 ग्राम 30 ग्राम फाइबर उसमें से मिलना चाहिए, जो कि आधा या आधे से भी कम मिल रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। वो जो फाइबर है, जो रेशा है, वो मदद करता है खाने को आपके शरीर में, आपकी इंटेस्टाइन में देर तक रखने में। वहां उसको ग्रिप मिलती है फाइबर के जरिए, जिससे वो वहां पर उतने समय तक रह पाता है कि उसमें से सारा पोषण, सारा न्यूट्रिशन शरीर एब्जॉर्ब कर सके। और उस फाइबर के अभाव में वो भोजन अपनी यात्रा बहुत कम समय में पूरी करके शरीर से बाहर चला जाता है। इसलिए आप कितना भी अच्छा पौष्टिक भोजन कर रहे हो, आपके सारे प्रयास पर, आपकी सारी कोशिश पर पानी फिर जाएगा। आज हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां हमारा जो नॉलेज बेस है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन से बिल्डअप हो रहा है कि बागों से ताजा फ्रेश फ्रूट का जूस, है ना, ट्रॉपिकाना जूस, बागों से चुनिंदा आमों का ताजा रस, माजा, पतंजलि, तेन, एपी जूस, न जाने क्या क्या हमें परोस रहे हैं। और गलती उनकी नहीं है,
अगर आपको लगता है कि पूरी तरह गलती उनकी है जो हमें ये चीजें बेच रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप सही नहीं है, क्योंकि आधी गलती उसकी भी है जो उसे खरीद रहे हैं। वहां कुछ भी ताजा जैसा नहीं है। बागों से फल तोड़ा गया, मंडियों तक गया, वहां से फैक्ट्रियों तक गया, फिर प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग के जरिए उसमें से सारा रेशा निकाल लिया गया और उसका पोषण भी निकाल लिया जाता है, तब वो रिफाइंड फॉर्म में आते हैं और हम बड़ी खुशी से शॉर्टकट में जूस पी रहे हैं। याद रखिएगा, इस प्रकृति ने फलों को इसलिए नहीं बनाया कि हम उसका जूस निकाल कर पिए। फलों को इसलिए बनाया कि वो रेशे से भरपूर होते हैं। आम खाइए, पूरा आम हाथ में पकड़कर, छीलकर, चूसकर खाइए। वो कहीं अधिक लाभदायक है आपके लिए, 1000 गुना ज्यादा अधिक लाभदायक है आपके लिए, बजाय इसके कि आप आधा लीटर माजा पी जाएं ताजा आम का रस। ताजा आम का रस माय फूड। इसके अलावा जो उसमें से चुरा लिया गया, इसके अलावा उसमें बहुत सारा जहर भी भरा गया, जिसे आप प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जब आप उस जूस को पीते हैं तो महसूस करिएगा कि जब आप उसको एक घूंट पी लें, थोड़ी देर के बाद महसूस करेंगे एक हल्का कड़वापन महसूस होगा। वो उसमें प्रिजर्वेटिव है, वो इतनी मात्रा में आ रहा है कि आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हम फिलहाल फाइबर पर कंसंट्रेट करते हैं। आपको हर समय जो सलाह मिलती है वो ये है कि हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, रेशेदार फलों का सेवन कीजिए। और आज हम आधा भी नहीं ले पा रहे अपनी खुराक के जरिए। तो इस समस्या का निदान एमवे कॉर्पोरेशन आपको देती है न्यूट्रलाइट फाइबर के रूप में। इस न्यूट्रलाइट फाइबर में जो आपको मिलता है, दैट इज बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। व्हाट इज बेस्ट ऑफ नेचर? बेस्ट ऑफ नेचर, इसमें 3 प्राकृतिक स्रोत से लिया हुआ फाइबर मौजूद है। क्या है वो? 3 ऐसे स्रोत जो बहुत पर्याप्त मात्रा में जिनमें फाइबर होता है, उनको लिया गया। गौर गम, इंसुलिन, माल्टोडेक्स्ट्रिन और बेस्ट ऑफ साइंस के जरिए उसको इस फॉर्म में लाया गया कि आप आसानी से उसका सेवन कर सकें। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, बिल्कुल महीन पाउडर, और पानी में पूरी तरह घुलनशील है। आप उसको पानी में घोलेंगे तो वो बिल्कुल पानी में घुल के पानी हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि दिन में 1 से 2 बार, जैसी आपकी आवश्यकता हो। अगर आप कुछ हद तक हरी सब्जियां, फलों का सेवन कर पाते हैं तो आधी रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है, बाकी आधी आप 1 स्कूप फाइबर से कर सकते हैं। इसमें जो स्कूप आता है वो करीब 4.5 ग्राम का होता है। उस हर 4.5 ग्राम स्कूप में आपको 3.7 ग्राम फाइबर मिलता है। यानी कि अगर आप 2 स्कूप का सेवन करते हैं तो करीब 7-8 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है और बाकी का 6-7 ग्राम आप अपने खाने से पा रहे हैं। इस तरीके से आपकी दिन भर की 14 ग्राम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। पानी में घुल जाता है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, आप उसको बिल्कुल पानी की तरह पी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप फाइबर का सेवन करना शुरू करें, आपके शरीर को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फाइबर पानी को रिटेन करने में हेल्प करता है। वो पानी को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखता है ताकि आपका शरीर ज्यादा समय तक हाइड्रेटेड रह सके। वही फाइबर हेल्प करता है खाने को ज्यादा देर तक रोक पाने में। वही फाइबर हेल्प करता है उस बैक्टीरिया को जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है अपने लिए कॉलोनी बनाने में। आपने सुना होगा, आप दही खाओगे तो उसमें से आपको वो बैक्टीरिया मिलता है जो आपकी पाचन में हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं है तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में टिक ही नहीं सकेगा, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो शरीर से बाहर चला जाएगा। और इस तरीके से कई कारण बन जाएंगे
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ने के। तो इस तरह आप 1 से 2 स्कूप न्यूट्रलाइट फाइबर का अगर सेवन करते रहेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम A1 बना रहेगा। फैंटास्टिक डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि आप इस शरीर को जो कुछ भी दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार खाइए, होल फ्रूट खाइए, होल ग्रेन ब्रेड नहीं, होल फ्रूट। सुना ना आपने? आज हम चना खाना छोड़ दिया, हमने लाई खाना छोड़ दिया, चूड़ा खाना छोड़ दिया, और क्या खरीद के ला रहे हैं? मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा। बेवकूफ मत बनिए। बेवकूफ बनाने वाले की गलती नहीं है, वो उनका धंधा है, लेकिन अगर आप उसमें पड़ते हैं तो गलती आपकी है। सो न्यूट्रलाइट फाइबर का सेवन करें और अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम चुस्त दुरुस्त रहेगा तो आप कुछ भी और कभी भी खाने की क्षमता रखेंगे। खाते रहिए, पीते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।